आज लेकर आई हूँ आपके लिए खाने का नेशनल क्रश। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी राजमा। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहां खाना प्यार से बनता है। और मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग राजमा नहीं खा पाते क्योंकि उनकी शिकायत होती है कि राजमा खा के उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज करूंगी मैं इसको सॉल्व। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल राजमा की रेसिपी जो सिखाई है मुझे मेरी मदर इन लॉ ने, जिससे होगा एसिडिटी पे अटैक और आप जितना राजमा चाहे उतना खा सकते हो। तो होता यूं है कि जब हम प्याज को भूनते हैं मसाले के लिए राजमा के, उससे हो जाती है एसिडिटी। आज की रेसिपी में हम प्याज को नहीं डालेंगे और फिर भी ये राजमा इतने टेस्टी बनेंगे जैसे कि नॉर्मल प्याज वाले राजमा। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे सुपर टेस्टी राजमा। राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी चित्रा राजमा, जिसे मैंने ओवरनाइट धो के भिगो लिया था। तो ये देखिए, भिगोने से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और भिगोने से इनको गलाने में भी आसानी होती है। ये राजमा भीग गए हैं, चलिए आइए अब बनाते हैं इसका अच्छा सा एक मसाला। तो सबसे पहले कुकर में जा रहा है ऑयल और नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं अच्छा 1 चम्मच पूरा भर के डालने वाली हूँ क्योंकि ये इसको एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और बस इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, तो यहाँ मैंने 5 टमाटर को पीस लिया है और इसका जो पेस्ट है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इन टमाटरों को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डालने वाली हूँ। बाकी का जो भूनना है वो इन मसालों के साथ ही होगा। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच नमक। एंड में इसको टेस्ट कर लूँगी। इसी के साथ मैं डालूँगी इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो मैं यहाँ पे अच्छे से 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूँगी क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता है और रंग ये बहुत अच्छा देता है। साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर सिर्फ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। राजमा में सूखे धनिए का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये मैं भी खुल के एकदम अच्छे से 2-3 चम्मच इसके अंदर डालूंगी। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये अंदाज़न 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है। और अब इन सबको मिक्स कर देंगे। अब ये जो हमने टमाटर की प्यूरी इसमें पकानी है ना, वो सब इन मसालों के साथ पकेगी तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने इस मसाले को ऑलमोस्ट 15 मिनट तक बहुत अच्छे से सिम पे भूना है और ये बहुत बढ़िया भून गया है। इसने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारे सोक्ड राजमा। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसे अलग से बॉईल नहीं करा है, ये सिर्फ वही भीगे हुए राजमा है और मैं स्ट्रेट इसको ऐसे कुकर में डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को फुल करके एक बारी अच्छे से ये राजमा और मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। अब आपको इसकी जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर पानी डाल लें। और बस अब मैं इसके ऊपर इसका लिड लगाऊंगी और इसको 1 विसल तक फुल पे पकाऊंगी और उसके बाद अंदाज़न 20 से 25 मिनट ये आराम से सिम पे पकेंगे। इस कुकर में 1 विसल आ गई है और बस अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दूंगी। आराम से इसे 20 से 25 मिनट तक पकने दूंगी। तो आइए अब इसे खोल के चेक भी कर लेते हैं। वाओ! तो इसमें राजमा को मैं चेक कर लेती हूँ कि ये गले या नहीं। ये राजमा अच्छे से गले हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ये स्पून से आराम से टूट रहे हैं, ना ये बहुत मशी हुए हैं और ना ही ये टाइट है। मैं इस राजमा को इस
कड़छी के बैक साइड से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। इसे पंजाबी में बोलते हैं कि राजमा को फेलेंगे। इससे राजमा की जो तरी है वो बड़ी अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बस ज़्यादा नहीं, 4-5 बारी मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है राजमा को। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स इसको फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ऊपर से डलने में जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी होता है। इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी और कसूरी मेथी और आखिरी में जाएगा इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया। बस इन सबको मैं कर दूंगी मिक्स और मेरे ज़बरदस्त राजमा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो है ना मज़ेदार मेरी राजमा की रेसिपी। ऐसे नहीं, इसको ट्राई करना ज़रूर बनता है और कमेंट्स में ज़रूर बताना बनता है कि आपको ये कैसी लगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।